अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम लोग को जो है वो मोहल्ले में इफ्तारी बांटनी थी, जिसके लिए हमारे जो सारा सामान था, रोल समोसे वगैरह, वो सब ख़त्म हो गए थे। और साथ साथ जो है वो हमारा क्या चटनियाँ और वो भी ख़त्म हो गए थे, कबाब वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा वो हम दोबारा बनाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। हम लोगों ने दिखाया तो नहीं है, सिर्फ रोल समोसे और एंड दूसरी चीज़ का व्लॉग ही है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि रमज़ानों के जब तक एंड हो रहा होता है तब तक तो सारी चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं। अब इस वक्त हम लोग ना टिक्का रोल बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया था और बड़े बड़े पीसेस में लिया था। और इसमें मैंने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के हमने इसको मैरिनेट कर लिया था 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको बस हल्का सा हम लोगों ने फ्राई किया। बस ये तो अपने पानी में उलट पुलट करेंगे हम इसे 2-3 मिनट के बाद। तो अपने पानी में ये 10 मिनट में हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने मोटे नहीं रखे थे, पतले पीसेस किए हुए थे और बड़े बड़े पीसेस थे ये। तो हमें बस इसको तैयार करने में ज़्यादा 10-15 मिनट ही लगे होंगे। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए दोनों तरफ से, तो आप इसको बारीक बारीक शेरेट कर लें। बहुत मज़े के रोल बने थे ना हमारे। मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ा चेंज कर लें हम लोग ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा टिक्का मसाला डाल के देखते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून क्रश हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट के, और 1 टेबल स्पून ही धनिया है। और मैंने 2 टेबल स्पून शायद ऑयल लिया था, और उसमें मैंने इसको हल्का सा सौते कर लिया। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे सारी। तो 2 शिमला मिर्च थी और 2 ही गाजरें थी, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और एक बड़ी साइज़ की बंद गोभी थी, तो मैंने वो हाफ़ ही डाली, पूरी नहीं डाली, बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने उसको हाफ़ को रख दिया था। अब हम इसे हल्का सा फुल आंच पे हम इसे करेंगे, क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती है ना, तो रोल में भी पानी आ जाता है और उनका क्रंच भी ख़राब हो जाता है। 1-2 सेकंड ही मैंने इसको बस सौते किया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, क्योंकि इसमें सॉसेस वगैरह जाएंगे, सोया सॉस वगैरह, उसमें भी नमक होता है, तो मैंने नमक ज़रा कम ही रखा था। सॉसेस में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला था, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें हॉट सॉस डाला था, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सिरका डाला था। लेकिन सिरका इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में 1 टेबल स्पून और डाला। तो आप इसे रोज़े में तो चख नहीं सकते, लेकिन जब हमने इसको देखा तो मुझे लग रहा था कि कुछ कम लग रहा है, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, जब रोल बनाते हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ उतना ही बनाते जितनी हमें ज़रूरत हो। देन इफ्तारी के बाद चका के उसे ठीक करके देन हम सारे रोल बना लेते हैं। तो जब बाद में हमने चखा तो मुझे कुछ कम लगा रोज़े के बाद, तो फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और डाल देता सिरका, क्योंकि रोज़े में आप चख तो सकते ही नहीं हैं। अब मुश्किल हो जाती है कि अगर एक चीज़, अगर रेसिपी ख़राब हो जाए, कुछ ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर आप उसे सही नहीं कर सकते। चिकन भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी अपनी उसकी सब्ज़ियों के हिसाब से, तो फिर मैंने इसमें आधी ही डाली, पूरी नहीं डाली थी मैंने। और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। और रोल बनाना तो बहुत आसान होता है, हमने पिछली दफ़ा भी बताया था, तो आराम से फिर हमने इसके रोल बना लिए थे। अब जो है वो हम समोसों की कीमे के समोसे बना रहे हैं, तो हम उसके लिए हमने क्या उसके करा लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं, और 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। भून लेंगे हम थोड़ा सा उसमें, ताकि लहसुन अदरक की थोड़ी सी जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। 1-2 सेकंड ही किया था। फिर इसके बाद मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। तो कीमा मैंने हाफ़ केजी लिया था। इसमें कीमे को हम इतना भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और ज़ाहिर है कीमे की भी स्मेल होती है गोश्त की, तो वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह गोश्त वगैरह अच्छी तरह भून लेना, तो फिर सही रहता है, वरना फिर कच्चेपन की खुशबू आती है, सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है और फिर कोई खाता भी नहीं है। अब देखिए इसका पानी छूटना जैसे स्टार्ट होगा, तो हमने मसाला डाल लिया इसमें सबसे पहले। अब मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा लिया था हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च थी, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह भूना, और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, और उनको मैंने बारीक बारीक जैसे आमलेट कट होता है ना, वो करके, और फिर मैंने वो इसमें डाल के, इसको मैंने ज़्यादा भूना नहीं था, प्याज को मैंने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया था, बस 2-3 दफ़ा ही मैंने इसे चम्मच चलाया और फिर चूल्हा बंद कर दिया। और 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डाला था, कुटा हुआ धनिया डाला था। इसको अब इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है ना समोसों में। और ये वाले समोसे इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरे रमज़ान में मैंने जितने भी समोसे बनाए ना, उनमें से ये वाले सबसे बेस्ट बने थे।
चलो कुछ तो जो है- पसंद आया। हाँ, मुझे समोसे पसंद नहीं आते। मैंने समोसे जो है ना वो इस रमज़ान में खाए हैं, वरना मैं पिछले किसी भी रमज़ान में समोसे सिर्फ अम्मी पापा या हुरैन खा लेते थे, हम लोग नहीं खाते थे। इन लोगों को रोल चाहिए होते हैं। क्योंकि वो ना बहुत मोटा मोटा कीमा होता है, उसके अंदर नहीं, इस चबाए दफ़ा नहीं मैंने जाते। इनसे बच्चे थे ना हाथ का कीमा खाते नहीं हैं, उनके पापा को हाथ का कीमा पसंद है। इस दफ़ा मैंने इनसे कह के मशीन का कीमा बनवाया, तो फिर इस दफ़ा इन लोगों ने खाया। हाँ, बहुत मज़े के बने थे। और हम लोग के वैसे भी हम लोग जो है वो रोल ज़्यादा पसंद करते हैं समोसे ज़्यादा, तो वो हमारे लिए नेसेसरी होता है कि इफ्तारी में रोल ज़रूर हो। इनकी रोल के बगैर ना अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मुझे रोल का ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और जिस दिन ख़त्म हो जाते हैं उस दिन या तो फ़ौरन बनाएं आप, या फिर बाज़ार से आएँ। और बाज़ार वाले इन लोगों को पसंद भी नहीं आते। हाँ, जिस दिन रोल नहीं होते ना इफ्तारी में, उस दिन हमारी इफ्तारी इतनी इनकम्प्लीट लगती है, ऐसा लगता है कुछ खाने को है ही नहीं। बस अपनी अपनी पसंद होती है, बच्चे जिस चीज़ पे अटक जाएँ उस चीज़ पे अटक ही जाते हैं। तो बस अब जो है वो इफ्तारी कर रहे थे हम लोग। हम इफ्तारी का टाइम हो गया था। पकोड़े जो आम चीज़ें सब बनती हैं, पालक के पकोड़े बनाए थे, आलू के पकोड़े थे, दही बड़े, छोले, फ्रूट चाट, माशाल्लाह से बहुत कुछ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा खाकर ही इंसान फुल हो हाँ, जाता है। फुल हो लेकिन बस जाता है। शुरू के रोज़े तो इतने आसान थे, इतने कि पता ही पता नहीं ही चल नहीं रहा चला था। क्योंकि गर्मी नहीं थी। आखिर के रोज़े थोड़े मुश्किल हुए जाके। अच्छा, मैंने ना अपने दोस्तों वगैरह के देखा कि वो लोग ना इफ्तारी के लिए इतना वो करते ही नहीं है इतना। हाँ, खाने वो पर। लोग सिर्फ खजूर खाते हैं, या एक रोल या एक समोसा खा लिया एंड देन नमाज के लिए उड़ गए। बोलती भाई पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हमसे तो हो ही ना कि हम लोगों ने तो शुरू से ही इतनी एहतमाम करा है इफ्तारी में। माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और फिर इतनी जल्दी उठा भी नहीं जाता। बंदा कम से कम इतना तो खा लेना कि थोड़ा सहारा हो जाए। हाँ, ये क्या होता है, एक गिलास जूस पी ले, एक खजूर खा ली, एक समोसा खा लिया, अब भाई गुजारा कैसे हो जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 2 गिलास पानी ना पिए, शरबत ना पिए, तब तक तो सुकून हालांकि तर नहीं होता। बोलते चक्कर नहीं आते नमाज पढ़ते हुए इतनी जल्दी, मतलब कैसे, मुझसे तो हो ही ना कभी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसा कुछ। हम तो सब कुछ खा पी के उठते हैं। हाँ, हमें आदत भी है ना, उन लोग को वैसे आदत है बचपन से, वो नमाज के बाद फिर आराम से खाते हैं बैठ के, लेकिन हमें तो पहले ही खाने की आदत है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ना खाना नहीं बनता ना रात में, बहुत कम, यानी हुरैन खाती है और सिर्फ अब्दुल हादी, और कोई नहीं खाता हमारे यहाँ खाना, क्योंकि ज़ाहिर है अब्दुल हादी तो रोज़े ही नहीं रखता, बच्चा छोटा है। तो हम लोग जो है अगर रात में हमें कभी भूख लगती है तो कभी किसी ने थोड़े से दही बड़े खा लिए, किसी ने थोड़े से छोले खा लिए, किसी ने फ्रूट चाट खा ली, बस यही होता है। क्योंकि उसमें हम इफ्तारी में हमारा पेट, क्योंकि हम सब चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी खा लेते, इतना भर जाता है कि खाने की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, यकीन माने कभी कभार तो हम बस रोल समोसे और पकोड़े खा के इतने फुल हो जाते हैं कि हम तो ये खाते भी नहीं, कि हम रात में ही खाते हैं चाट वगैरह। हाँ, ये इनकी चीज़ें ना पापा की फेवरेट है, उनको दस्तरखान पे सब चीज़ें चाहिए होती हैं, छोले भी हों, दही बड़े भी हों, तो बस ये सारा एहतमाम जो है ना उन्हीं के लिए होता है। और ये जो है वो हम नेक्स्ट जो है हम अपने पप्पो के यहाँ गए थे, उन्होंने हमारी इफ्तारी करी थी, तो बस हम वहाँ जाके उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। ये हम क्या बना रहे थे, चीज़ बॉल बना रहे थी मानो रोज बैठ के, और मैं जो थी वो किचन में पकोड़े वगैरह फ्राई कर रहे थे हम लोग, मिर्ची के पकोड़े और ये सब चीज़ें, बहुत एहतमाम किया था उन्होंने। उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी, तो हम लोगों ने बस उनकी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी। हाँ, हमने सोचा चलो इंसान कहीं जाता है तो इंसान लग ही जाता है ना, फिर फारिग बैठा भी तो नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राई में हेल्प करवा देती हूँ, बैठे बैठे इंसान बोर ही, आदत भी तो ख़त्म हो जाती है ना, और फिर टाइम भी पास नहीं होता। क्योंकि हमारी अम्मी को तो आदत है कि जैसे ही 6-7 बजते उनका वो काम वाला मोड ऑन हो जाता है। रिमोट क्या कहते हैं, रिमोट कह रही हूँ, रमज़ानों में तो हर वक्त बस घड़ी पे नज़रें होती हैं, घड़ी के साथ साथ इंसान चल रहा होता है। 5:30 बजे, 5:45 बजे किचन में आपको होना चाहिए, जब ज़्यादा फ्राई का काम हो तो। और वैसे भी हमारी 6 बजे के बाद गैस जाना कम हो जाती है, तो इतनी मुश्किल से शुरू में यकीन करें पकोड़े और ये सब फ्राई हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो अम्मी क्या करती थी, हाफ़ फ्राई करके पहले रख देती थी। शुरू में मैं हाफ़ फ्राई करके रख देती थी 4-5 बजे ही, फिर उसके बाद में 6 बजे के बाद जो थी वो उनको दोबारा फ्राई करती थी। शुरू में तो इतनी मुश्किलें हुई हैं ना कि बता नहीं सकते। बस हम लोगों ने फिर इफ्तारी इंजॉय करी। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इस दिन जो है ना बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था हम लोगों को। बस उन्होंने बहुत एहतमाम करा था और हम लोगों ने सारी चीज़ें बहुत मज़े से इंजॉय करी, खाई। सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था और माशाल्लाह से बहुत क्वांटिटी में उन्होंने बना लिया था। इतना सारा बच भी गया था, मैक्रोनी वगैरह सब कुछ। तो बस असल में दावतें होती हैं ना तो फिर लगता है कि कुछ कम ना पड़ जाए, कुछ कम ना पड़ जाए, इसलिए। लेकिन ये कि चलो दूसरे दिन काम आ जाता है। मुझे दूसरे दिन बड़ा मज़े का लगता है। दावतों के बाद जो सेकंड डे होता है ना, जब आप फुल रेस्ट कर रहे होते हैं, बस निकालो, गरम करो और खाओ। ये वाला आता है कि एक दिन आपको 2 दिन आराम के मिल जाते हैं, फिर दावतों के बाद इतना बहुत काम करने सुकून के होता है बाद। यार दावत का दूसरा दिन।
तो बस अब जब हम अपनी इफ्तारी कर रहे थे और यही था अज़ान का हमारा टाइम हो रहा आज था। का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।